मेरे प्रियात्मन, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी कब और क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में मैं बताऊंगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी बहुत सुंदर शब्द है। बसंत पंचमी का आगमन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। इसी दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं और सभी ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। बसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। इस ऋतु में बड़ा उत्सव होता है। प्रकृति में उत्सव होता है। प्रकृति उत्सव मनाती है। आम के पेड़ों में मंजर आ जाते हैं। खेत में सरसों के पौधों में पीले फूल आ जाते हैं और खेत की शोभा बढ़ जाती है। खेतों में हरियाली छा जाती है। बसंत पंचमी के आगमन पर प्रकृति मस्त हो जाती है। प्रकृति इठलाती है, इतराती है। प्रकृति में सौंदर्य की बाढ़ आ जाती है। हवाएं चलने लगती हैं। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं। कवियों ने बहुत सुंदर लिखा है। बसंत के चपल चरण, पिकी पुकारती रही, पुकारते धरा गगन। बसंत के चंचल चरण माघ की पंचमी तिथि को पड़ जाते हैं। हवाएं मस्त होकर बहने लगती हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हवा हूं बसंती हवा हूं, हिलाती चली मैं, डुलाती चली मैं। इस प्रकार कहा है। बसंत ऋतु के आगमन पर हवा भी मस्त होकर बहने लगती है। इस ऋतु का नाम मधुमास भी है। इस ऋतु में न ज्यादा गर्मी पड़ती है, न ज्यादा ठंड पड़ती है। मध्यमास इसको कहा जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई में कहा है, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो मध्य दिवस था, मधुमास था। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, मध्य दिवस अति शीत न घामा। जब राम जी का जन्म हुआ तो मध्य दिवस था। न ज्यादा गर्मी थी, न ज्यादा ठंडी थी। पावन काल लोक विश्रामा,
संसार को सुख देने वाला दिन था। अर्थात बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है। बसंत ऋतु में प्रकृति में अपूर्व सौंदर्य का आगमन होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसको मधुमास तो कहा ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मध्य दिवस अति शीतल घामा कहा है। मधुमास भी इससे कहा जाता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तो आज नौमी तिथि तो नहीं है, पंचमी तिथि है, लेकिन राम जी का जन्म नौमी तिथि को हुआ था और मधुमास था, अर्थात बसंत ऋतु थी। यहाँ मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है। राम जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो दिन का मध्य था। न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा ठंडी थी। यहां मध्य शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। बसंत ऋतु मध्यम मार्ग का संकेत करता है कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग पर चलो। बसंत ऋतु में सब कुछ मध्यम होता है, न ज्यादा गर्मी होती न ज्यादा ठंडी होती है। बहुत सुंदर समय होता है, पवित्र समय होता है। उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा था कि मध्यम मार्ग पर चलो। एक बार वे कहीं यात्रा कर रहे थे, उनके साथ बहुत भिक्षुक थे। एक उनका शिष्य था जो बहुत कठोर तप करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डी हड्डी हो गया था, अस्थि पंजर रह गया था, कमजोर हो गया था। तो भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से कहा ज्यादा कठोर तप मत करो, लेकिन वह नहीं मानता था। तो एक बार जब यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में वह शिष्य भी था और भी शिष्य थे। एक गांव में पहुंचे, वहां एक लड़के का विवाह हो रहा था। विवाह में उत्सव था, महिलाएं गीत गा रही थी। महिलाओं का गीत बहुत सुंदर था। उनका स्वर न बहुत ऊंचा था न बहुत नीचा था, उनका स्वर मध्यम था। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से कहा जो बहुत कठोर तप करता था, जिसका शरीर कृष्णकाय हो चुका था, उस शिष्य से कहा, उस भिक्षुक से कहा कि देखो ये महिलाएं कैसे गाती हैं, इनका स्वर कैसा है, देखते हो, सुनते हो? कहा हाँ भंते, इनका स्वर न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, इनका स्वर मध्यम है, मध्यम स्वर में गाती हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये अब समझ जाएगा। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, उस भिक्षुक से कहा, तुम बीना बजाना जानते हो? कहा जी जानता हूं। तो एक बात का उत्तर दो, बीना का तार यदि ज्यादा कसा जाए तो क्या होगा? तो कहा तार टूट जाएगा, स्वर नहीं निकलेगा। और बीना का तार ढीला कर दिया जाए तो कहा तो भी स्वर नहीं निकलेगा। बीना का तार ढीला हो तो भी स्वर नहीं निकलेगा, और बीना का तार बहुत ज्यादा कसा हो तो भी स्वर नहीं निकलेगा। बीना का तार न बहुत कसा हो न बहुत ढीला हो, ऐसी स्थिति में स्वर निकलता है। बीना का तार जब मध्य में हो, न बहुत कसा हो न बहुत ढीला हो, तो बहुत सुंदर स्वर निकलता है। जीवन भी एक बीना के समान है। जीवन में भी व्यक्ति को मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत ज्यादा मोटा आदमी हो तभी अच्छा नहीं लगता है, दिक्कत होती, कठिनाई होती है, मोटापा दुख देता है। और बहुत ज्यादा दुबला पतला हो तब भी उसको परेशानी होती कि मैं मोटा क्यों नहीं हूँ।
तो बहुत ज़्यादा मोटा आदमी भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुबला आदमी भी अच्छा नहीं होता है, मध्य का व्यक्ति अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा काला भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गोरा भी अच्छा नहीं होता है, बीच का व्यक्ति अच्छा होता है। कबीर ने कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो भी फसल बह जाती है, बाढ़ आ जाती है, गांव में पानी घुस जाता है। अति वृष्टि भी अच्छी नहीं होती है और अनावृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। अनावृष्टि हो जाती है कभी कभी, अर्थात वृष्टि होती ही नहीं, वर्षा होती ही नहीं, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो भी फसल नहीं उग पाती है, वो भी लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए न अतिवृष्टि होनी चाहिए न अनावृष्टि होनी चाहिए। दोनों के मध्य में जो वर्षा होती है वह वर्षा सुख देती है समाज को, फसल अच्छी तरह से उग पाती है। तो मध्यम मार्ग बहुत अच्छा होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये बसंत पंचमी का जो अवसर है, बसंत पंचमी का जो समय है, ये बहुत सुंदर है, मध्य काल इसे कहा जाता है। न बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसी का नाम बसंत ऋतु है, मधुमास है। इसका यह आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ बहुत कम लोग बता पाते हैं। YouTube पर भी बहुत सारे प्रवचन लोग देंगे, अपने विचार देंगे बसंत पंचमी के संबंध में, लेकिन बसंत पंचमी का बहुत सुंदर अर्थ होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ जो मैंने अभी किया, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। श्री राम के जन्म के समय का वर्णन किया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम जी के जन्म के समय में नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, मधुमास था, अर्थात बसंत ऋतु थी। लेकिन आज तो पंचमी तिथि है, माघ महीना है और आज से मधुमास प्रारंभ हो रहा है, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। यह समय बड़ा सुहावना होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा पावन होता है, बड़ा पवित्र होता है। मधुमक्खियां, मधुमास का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। मधुमास का अर्थ होता है कि इस महीने में मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं और फूलों का रस चूसती हैं और उससे शहद तैयार होता है, मधु तैयार होता है, इसलिए इसका नाम मधुमास भी होता है, कहा जाता है। ये अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तुलसीदास जी ने मधुमास कहा है, इसका नाम मधुमास पुकारा इस महीने को, अर्थात मधुमक्खियां फूलों पर आकर बैठती हैं और फूलों का रस चूसती हैं और फूलों के रस चूसने से मधुमक्खियां शहद तैयार करती हैं और वही शहद लोग खाते हैं। इसलिए ये मीठा समय है। बसंत ऋतु का जो समय होता है वो मधुर समय होता है, मीठा समय होता है। इसमें मधुरिमा होती है, मधुरता होती है, इसलिए इसका नाम बसंत ऋतु है। तो ऋतुओं का राजा बसंत कहलाता है। बसंत में खेतों में पीले पीले फूल आ जाते हैं, सरसों के, फसल की हरियाली अच्छी लगती है देखने में, खेत हरा भरा हो जाता है, पीले फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है। अब दूसरा कारण इसका यह है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। आज ही के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। विद्यालय में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती
विद्या की देवी हैं और उनसे विद्यार्थी विद्या बुद्धि की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माता सरस्वती हमको विद्या दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो। ऐसी प्रार्थना विद्यार्थी करते हैं, छात्र करते हैं। बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना शुरू की तो उन्होंने प्रारंभ में ही जो पहला श्लोक लिखा है, उस श्लोक में उन्होंने सर्वप्रथम सरस्वती की वंदना की है, उसके बाद गणेश जी की वंदना की है। वर्णानाम मर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती और गणेश दोनों कल्याण करने वाले हैं, अर्थात वाणी का नाम सरस्वती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाणी का नाम सरस्वती है, वाणी ही सरस्वती है। विद्यार्थी लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं साल में एक दिन। तो साल में एक दिन पूजा करने से बुद्धि की मांग करते हैं, विद्या की मांग करते हैं, ज्ञान की मांग करते हैं और सरस्वती की वंदना करते हैं। अच्छी बात है, ये श्रद्धा है विद्यार्थियों की, ये भारत की संस्कृति है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साल में एक बार केवल प्रार्थना कर लेने से, याचना कर लेने से विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, विद्वान नहीं हो जाएगा। भावना अच्छी है, भावना पवित्र है, लेकिन साल में मां सरस्वती की एक दिन पूजा कर लेने से विद्वान नहीं हो जाएगा। विद्यार्थी को मेहनत भी करनी पड़ेगी, परिश्रम भी करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे कथाकार कहते हैं कि मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, सब भगवान की कृपा से हो जाता है। तो फिर हमारे किसी कवि ने संस्कृत में लिखा है कि उद्मैन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है जो विद्यार्थी को आत्मबल देता है। केवल पूजा करने से विद्यार्थी विद्वान नहीं हो सकता है, विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। मेहनत भी करनी पड़ेगी, परिश्रम भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी का पसीना बहाना होगा साल भर, उसके बाद परीक्षा में सफल हो सकेगा। कवि कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं, सारे काम सफल होते हैं। बिना परिश्रम के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। उद्मैन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै, केवल कल्पना से काम सफल नहीं होते हैं, मनोरथ से काम सफल नहीं हो सकते। आप कल्पना कीजिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कल्पना से आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। दिल्ली के लिए टिकट कटाना होगा और गाड़ी में बैठना होगा, तो ही आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। उद्मैन ही सिद्ध्यंति न कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। उदाहरण देते हैं कवि कि जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता है, हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है। शेर को भी जब भूख लगती है तो शेर को उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, घूमना पड़ता है शिकार की खोज में, तब उसके मुंह में मृगा आ पाता है, उसका भोजन उसको मिलता है, उसको तृप्ति मिलती है। शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब उसको भोजन मिलता है, उसको तृप्ति मिलती है। केवल बैठे रहने से, सोए रहने से शेर को भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे ही विद्यार्थी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी वाणी सुसुप्त है, वाणी का तो सरस्वती, माता सरस्वती वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन केवल उनकी एक दिन पूजा कर लेने से विद्यार्थी विद्वान कैसे होगा। मां सरस्वती की कृपा तभी होगी जब विद्यार्थी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, एड़ी चोटी का पसीना बहाएगा, तब कृपा हो जाएगी। प्रयास भी करना पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा। प्रयास माने मेहनत और प्रसाद माने कृपा। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं
मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं, मां सरस्वती की पूजा का मैं खंडन नहीं करता हूं। एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। किसान फसल उगाता है, फसल उगाने के पहले किसान खेत में बीज बोता है, और बीज बोने से भी पहले खेत को जोता जाता है। खेत की जुताई होती है, खेत जोता जाता है, तब उसमें बीज डाले जाते हैं, तब अंकुर आते हैं, तब फसल तैयार होती है। खेत भी है, आप बीज भी डाल दीजिए, वर्षा होगी, सूरज का प्रकाश मिलेगा तो फसल का विकास होगा। खेत भी है, सूरज का प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन आप बीज नहीं बोइए, खेत नहीं जोतिए, मेहनत नहीं कीजिए तो फसल नहीं उग सकती है। खेत में सूरज का प्रकाश भी पड़ता है, हवा भी चलती है, खेत भी है। ये क्या है? भगवान की कृपा। प्रकाश सूरज का मिलता है खेत को या फसल को, ये भगवान की कृपा कहिए, प्रकृति की कृपा कहिए। हवा चलती है, ये भगवान की कृपा। सूरज का प्रकाश मिलता है, ये भगवान की कृपा। लेकिन किसान को बीज भी बोना पड़ता है, खेत भी जोतना पड़ता है। ये क्या है? प्रयास है। पहले प्रयास करना पड़ेगा तो प्रसाद प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। कितनी भी कृपा भगवान की हो जाए, आप प्रयास नहीं करेंगे तो खेत में फसल नहीं होगी। किसान कितना भी भगवान से मांग करे, कितनी प्रार्थना करे कि फसल उग जाए, तो सूरज का प्रकाश भी मिलता है, हवा भी चलती है, लेकिन मेहनत नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, खेत नहीं जोतेगा, तो हवा भी कुछ नहीं करेगी, सूरज का प्रकाश भी कुछ सहायता नहीं कर सकता है। तो पहले प्रयास करना पड़ता है किसान को, बीज बोना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, तब सूरज का प्रकाश सहयोग करता है। सूरज का प्रकाश भगवान की कृपा है और किसान की मेहनत प्रयास है, और सूरज का प्रकाश ये प्रसाद है। ऐसे ही माता सरस्वती से विद्या मिलती है। इसका अर्थ है कि वाणी आपकी सुसुप्त है, सबकी वाणी सुसुप्त होती है, और सुसुप्त शक्ति को जगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तुलसीदास ने मेहनत की, तब रामचरितमानस की कृपा हुई और भगवान की कृपा भी हो गई। स्वामी विवेकानंद ज्ञानी बने, उन्होंने बहुत मेहनत की और गुरु की कृपा भी हो गई, भगवान की कृपा भी हो गई, तो ज्ञानी बन गए। हर व्यक्ति की वाणी सुसुप्त होती है, हर व्यक्ति के अंदर वाणी होती है। वाणी का नाम ही सरस्वती है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक होती है, दूसरे हाथ में वीणा होती है, तीसरा हाथ वरदान के लिए होता है। चौथे हाथ में कुछ होता है। तो सरस्वती का अर्थ होता है वाणी। आपकी वाणी सोई हुई है, उस वाणी को जागृत करने की जरूरत है। जैसे बीज को अंकुर में लाने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। बीज को जब खेत में बोया जाता है तभी उसमें अंकुर आता है, तब बीज विकसित होता है और पौधा बन जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति की शक्ति सोई हुई है, सुसुप्त है। बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुष हमारे देश में हुए, बाहर भी हुए। उन सबकी शक्ति सुसुप्त थी, सोई हुई थी, वाणी सोई हुई थी। और वाणी जब जागृत हो जाती है तो व्यक्ति विद्वान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। वाणी का नाम ही सरस्वती है।
उसको जगाने की जरूरत है। माता सरस्वती एक महान नारी थी, जिनकी वंदना लोग करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं बसंत पंचमी के दिन। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रतीक है, सरस्वती पूजा प्रतीक है कि आपकी शक्ति सोई हुई है, आपकी वाणी सोई हुई है। उस वाणी को जागृत करने की जरूरत है। जैसे बीज को अंकुरित करने की जरूरत है। एक छोटा सा बीज, पीपल का, पाकड़ का, बरगद का बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से छोटा आदमी भी महान बन सकता है। उसके अंदर परमात्मा है, आत्मा है, वो वाणी सोई हुई है, जिस वाणी को जागृत किया जा सकता है। तो उस वाणी रूपी सरस्वती को जागृत करने की जरूरत है। इसलिए मैं विद्यार्थी से निवेदन करूंगा कि आपकी वाणी जो सोई हुई है उसको जागृत कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, संघर्ष कीजिए, तो आपकी वाणी जागृत होगी और आप बड़े व्यक्ति बनेंगे, आप महापुरुष बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वाणी को जागृत किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने वाणी को जागृत किया, भगवान बुद्ध ने वाणी को जागृत किया, महावीर स्वामी ने वाणी को जागृत किया। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी वाणी को जागृत किया। उन सब महापुरुषों ने मेहनत की, परिश्रम किया, तो उनकी वाणी जागृत हो गई। तो सज्जनों, विद्यार्थियों, आज मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप आलसी मत बने, आप मेहनत करें और आप में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। कहीं स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार एवं अछोर पुस्तकालय है। आपके अंदर अनंत शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। तो वंदे वाणी विनायको, तुलसीदास जी ने कहा कि मैं मां सरस्वती की वंदना करता हूं, वाणी की वंदना करता हूं, जो वाणी सोई हुई है। तुलसीदास जी की भी वाणी सोई हुई थी, उनकी वाणी जागृत हो गई और वे महाकवि बन गए, महासंत बन गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना कर दी, उनकी वाणी भी जागृत हो गई, उनकी वाणी भी सुषुप्त थी, उन्होंने अपनी सुषुप्त वाणी को जागृत किया। विवेकानंद ने भी, शंकराचार्य ने भी, बुद्ध ने भी, महावीर ने भी, समस्त महापुरुषों ने अपनी वाणी जागृत की, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, और फिर उनके ऊपर माता की कृपा हो गई, सरस्वती की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। तो विद्यार्थियों, मैं आपको आह्वान करता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अपने को कमजोर मत समझें। आप अपने को कमजोर मत समझें। आप अपनी शक्ति को जगाकर विद्वान बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तुलसी बन सकते हैं, कबीर बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं। उन महापुरुषों ने भी अपनी शक्ति को जागृत किया था और आज करोड़ों अरबों लोग मां सरस्वती की वंदना करते, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? मां सरस्वती एक महान नारी थी, जिनके पास अपार ज्ञान था, अपार बुद्धि थी।
उनकी पूजा लोग करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। मां सरस्वती की मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता। यदि उनमें ज्ञान न होता, उनमें बुद्धि नहीं होती, तो उनकी पूजा कोई नहीं करता। भगवान राम की पूजा क्यों करते हैं लोग? उनके पास बुद्धि थी, विवेक था, ज्ञान था। भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? उनके पास बुद्धि थी, विवेक था, उनकी शक्ति जागृत हो गई थी, इसलिए उनको भगवान की उपाधि दी गई, भगवान का सम्मान दिया गया। माता सरस्वती ने भी ये प्रेरणा दी है लोगों को कि तुम अपनी बुद्धि को जागृत करो, अपनी शक्ति को जागृत करो, तो तुम दीन दरिद्र नहीं रहोगे, तुम ज्ञानी बनोगे, तुम विद्वान बनोगे, तुम्हारे पीछे हजारों लोग चलेंगे, तुमको हजारों लोग प्रणाम करेंगे। केवल शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, और यह केवल प्रार्थना से एक दिन नहीं हो पाएगा। एक दिन की प्रार्थना से, प्रार्थना कीजिए अच्छी बात है, पूजा कीजिए अच्छी बात है, ये भावना है, भारत की संस्कृति की भावना है, पवित्र भावना है पूजा करना। लेकिन सिर्फ पूजा मात्र से आप विद्वान नहीं बन सकते, साल भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप विद्वान बन सकेंगे। आप में योग्यता आएगी, आप में क्षमता आएगी, आप में विद्वता आएगी। इसलिए मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा होती है और बसंत ऋतु का आगमन इसी दिन होता है। इसको पावन पवित्र दिन माना जाता है। सभी लोगों में उत्सुकता होती है, उमंग होती है, उत्साह होता है। बच्चों में, विद्यार्थियों में मां सरस्वती के प्रति, विद्या के प्रति उत्सुकता होती है, श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, उमंग होती है, उल्लास होता है, उत्साह होता है। और सभी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको बुद्धि मिले, विद्या मिले और हमारा जीवन सार्थक हो। ऐसी प्रार्थना मां सरस्वती से विद्यार्थी करते हैं। आपकी प्रार्थना सफल हो, आप मेहनत करें और प्रार्थना भी करें, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे और आप बुद्धिमान बनेंगे, आप ज्ञानी बनेंगे, आप विद्वान बनेंगे और समाज को मार्गदर्शन आप दे सकेंगे। समाज को आपसे मार्गदर्शन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।